इसहाक डार साहब की एक इंडिपेंडेंट थिंकिंग है और मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब है, सोच भी काफ़ी हद तक मिलती है। अच्छा। जब गवर्नमेंट के अंदर मिफ्ता इस्माइल फाइनेंस मिनिस्टर थे और हाँ। शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे जी। तो एक ऐसी चीज़ हुई थी जिसके बाद जिसका जिक्र करना मुझे आज अब मैं समझता हूँ रेलेवेंट है। अच्छा। वो ये है कि जब बजट वगैरह हो गया तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई टू मिफ्ता इस्माइल साहब कि कोई लार्ज सम ऑफ मनी अच्छा। वो चाइना को देना था, ओके। वापस करनी थी, जो कि बजट में उसका नहीं अकाउंट किया गया था। और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया हाँ हाँ ठीक है, पैसे दे दिए। वो देने थे किसी अदारे को कि वो आगे फिर कर ले जो करना। मिफ्ता इस्माइल साहब ने डन ठक करके दियो जी। ये वही केस था जो कि जब डार साहब के पास ये एप्लीकेशन आई थी तो डार साहब ने कहा था मेरे पास पैसे नहीं हैं। एक दफ़ा नहीं, दो दफ़ा नहीं, तीन दफ़ा, फिर थोड़े थोड़े करके उन्होंने निकाले मगर पूरे नहीं दिए। अच्छा। तो इसके साथ कुछ बदमज़गी भी हो गई थी डार साहब की। और अच्छा। जैसे मिफ्ता आए, मिफ्ता ने ठक करके साइन कर दिया और शाहिद खाकान ने ठक कर दिया। तो वो नहीं चाहते थे कि कोई काम ख़राब ना हो जाए, ठीक है, कर दिया उन्होंने। तो ये फिर आपको पता है कि डार साहब को काफ़ी अरसे तक इमरान खान के ज़माने में रखा था जी। उन पे बड़े केसेस बनाए गए थे, मुल्क से बाहर जाना पड़ा था उन्हें, इतने ज़्यादा शिकंजा सख्त किया मैं गया था समझता हूँ फैमिली के खिलाफ। जैसे मियां नवाज शरीफ की जो रिलेशनशिप विद भाई लोग, इसी तरीके के साथ डार साहब की भी उसी किस्म की स्टॉर्मी रिलेशनशिप रही है। मगर आजकल के हालात के अंदर तो मेरा ख्याल था एवरीबडी इज़ वर्किंग टुगेदर। मगर मैं ख़ुद थोड़ा सा परेशान हो गया या हैरान हो गया, परेशान नहीं हैरान हो गया जब मैंने देखा कि अब डार साहब जो हैं वो ज़्यादा बाहर के दौरे नहीं कर रहे हैं और मोहसिन नकवी साहब का ड्यूटी लगा दी है। वो कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं। ऊपर से तो हमें ये कहा जा रहा है कि वो गए हैं वहाँ एक MOU साइन करने विद द सऊदी। वो हो भी चुका जी जी, स्टेडियम की तामीर, स्टेडियम भी बनाएंगे जी। तो मैंने कहा ना कि मोहसिन नकवी साहब सड़कें और स्टेडियम्स बनाने में मसरूफ़ है। कल को मुल्क भी बनाएंगे, जाहिर है जिम्मेदारी फिर उधर ही लेके जाएगी। वहाँ सिग्नेचर्स हो गए, उसके बाद वो नमाज जनाजा में शरीक है, फील्ड मार्शल के साथ तेहरान में मौजूद हैं। तो जरूर जब वो सऊदी अरेबिया गए वहाँ कोई पैगाम तो लेके गए होंगे। ऐਵੇਂ तो नहीं बंदा इतनी दूर जाता एक MOU साइन करने के लिए। ये MOU तो यहाँ भी साइन हो सकता था। जी जी। और मैं आपको बताऊँ जब मैं चेयरमैन PCB था तो उस वक्त भी ये आया था कि जी ये MOU साइन करते हैं PCB और सऊदी क्रिकेट स्पोर्ट्स बोर्ड। अच्छा। हाँ, तो वो बस फिर मैं रहा नहीं तो वो ना हुआ नहीं उस वक्त। मगर ये एजेंडे में था आइटम, तब भी था और अब ये उसको ताबीर मिली। हाँ, तो अब ये इन्होंने हाँ मेरा ख्याल है उन्होंने साइन कर दिया। जी जी, उन्होंने साइन कर दिया। तस्वीर भी आ गई है, आ गई है। तो मेरा ख्याल है वो और भी बातें करने गए होंगे कुछ रिगार्डिंग ये ऑल दिस प्रोसेस। वो जो R4 हमने देखा उसमें तो इसहाक डार साहब हमें रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन सऊदी अरेबिया के वजीर खारजा भी उस R4 में मौजूद थे। तो अब उन सबको अफर्म करने के लिए वो वहाँ गए हैं कि अब अगला रीजनल ढांचा क्या बनने जा रहा है। अच्छा, सेट्स अप थिंग्स आर कनेक्टिंग, चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रही हैं। और फैसल वावडा साहब ने अपने ट्वीट में जिस तरह से इसहाक डार साहब को चार्ज शीट करते हुए कहा है कि इस शर्मनाक इल्ज़ाम के बाद आप कैसे बतौर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा पाकिस्तान के झंडे तले खड़े हो सकते हैं। एट द सेम टाइम वो टारगेट कर रहे हैं कि आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जेलों को जदीद तर्ज की अपग्रेडेशन कर रहे हैं। ये अभी हमने कॉन्फ्रेंस देखी सुप्रीम कोर्ट के अंडर जिसका इनेकाद हुआ, जेल इस्लाहात कॉन्फ्रेंस, जिसमें मरीम नवाज साहिबा थी। हमने KP के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब को भी देखा। यानी चारों वज़ीर आला हमें एक छत के नीचे नजर आए, खुश उसलूबी के साथ वो आगे बढ़ी तकरीब। उसमें मरीम नवाज साहिबा ने अपने जेल के दिन याद किए और सुहेल आफरीदी साहब ने इमरान खान साहब के मसाइब का जिक्र किया। लेकिन ये टाइमिंग क्या है इस नौयत की कॉन्फ्रेंस की? ऑल ऑफ अ सडन जेल इस्लाहात की तरफ क्यों मरगूब होती दिखाई दी हमें सुप्रीम कोर्ट या हमारे हुक्मरान? मेरा ख्याल जिस किस्म के हालात आगे बनने जा रहे हैं, अच्छा, तो मेरा ख्याल है जेलें भरेगी। अच्छा, लेकिन पहले तो आपने नैब की प्रेडिक्शन की थी कि नैब में फाइलें खुल रही हैं, लेकिन वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बाबत था ये जिक्र तस्करा। अब तो लगता है उनका भी काम थोड़ा रुक गया, स्लो हो गया। हाँ, लेकिन फाइलें कुछ और भी क्या खुल सकती हैं? बिल्कुल खुल सकती हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत कन्फ्यूजन है इस वक्त, बहुत कशमकश है, बहुत प्रॉब्लम्स बनते जा रहे हैं।
हम समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक सफ़े पे हैं, एक सफ़े पे तो हैं, मगर इस्टेब्लिशमेंट की जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि ये गवर्नमेंट जो है ये डिलीवरी नहीं दे रही। मतलब है इनको 2 साल लगे हैं PIA को करने के लिए जी। और वो भी बीच में रह गया था, धक्का ना लगता एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से तो वो भी रह जाता पीछे। जी। तो ये क्रिटिसिज्म तो चल रही है कि ये गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है। अब आप देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर साहब तो सारा वक्त जहाज़ में बैठे होते हैं, सारा वक्त जहाज़ में बैठे होते हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम, बट क्या डज दैट मीन कि इस गवर्नमेंट की छुट्टी हो रही है? नो। अच्छा। कोई ऑप्शन नहीं है, इसी को चलाना है। शहबाज साहब भी चलाएंगे, मगर आई थिंक काबीना के अंदर तब्दीलियां लाएंगे और आप टेक्नोक्रेट्स और देखेंगे। दिस इज़ माई सेंस। अगले 1-2 माह के अंदर आपको नज़र आएगा कुछ और टेक्नोक्रेट्स विल जॉइन द कैबिनेट। ओके, सो देयर वोंट बी एनी चांस फॉर PTI एट ऑल, टेक्नोक्रेट्स ही आएंगे और कुछ चेंज नहीं हो सकता। लेकिन हमने GB के इलेक्शन देख लिए, अब आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन और ज़ाहिर है जुलाई शुरू हो गया तो 27 जुलाई को ये इंतखाब है, लेकिन उससे पहले हमें वहाँ की सिचुएशन में कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। मौलाना साहब को ऑफ़र किया था आप सालसी कराएं, वो भी वहीं के वहीं ठहरे। अब खबर आ रही है कि PTI बायकॉट कर चुकी है। इसका बेशक बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि हम सूरत हाल का जायज़ा लेकर ये फैसला वापस ले सकते हैं किसी स्टेज पर, बट यू थिंक कि PTI बॉयकॉट करके केक वॉक दे रही है पीपल्स पार्टी को और दूसरी पार्टीज़ को? PTI ने बहुत गलतियाँ की हैं। PTI को हर कमेटी में बैठना चाहिए था और वहाँ ऑपोजिशन करनी चाहिए थी। ये रुस के बैठ गए हैं। सियासत में ऐसे होता नहीं है। ये मुझे नहीं समझ आई कि इनको कौन गाइड करता है, कौन ये फैसले करवाता है कि आप बाहर बैठे हैं, बॉयकॉट करें, स्ट्राइकें करें। एक फेतो कॉम्प्ली है, एक चीज़ हो चुकी है, वो वापस नहीं होगी। अच्छा। अब आप उसको भुगतें और बैठ के जहाँ रेजिस्टेंस करनी है वहाँ रेजिस्टेंस करें। आप बाहर बैठ के रेजिस्टेंस करते हैं तो अंदर हो जाते हैं। आप कमिटीज़ के अंदर बैठें, आप इलेक्शंस लड़ें, आप जो भी है, जहाँ भी आपको मौका मिलता है आपको आगे बढ़ना चाहिए। मगर आप पता नहीं कौन सी आइडियोलॉजी लेके बैठे हुए हैं, रियासत के साथ टक्कर ले रहे हैं। ये कोई तरीका तो नहीं है। ये आपको तो समझ आनी चाहिए इस चीज़ की। नहीं, मगर अब ये कि हम बॉयकॉट कर देंगे, क्या बॉयकॉट के साथ इनको क्या मिलेगा? कौन सा असूल है बॉयकॉट करने का? माजी में भी जब हमने देखा इंतखाब हुए तो इस पॉलिसी को अच्छा नहीं समझा गया कि आप बॉयकॉट करें और इनको लड़ना चाहिए, हर सीट के ऊपर लड़ना चाहिए। अगर धांधली होती है तो बताना चाहिए धांधली हुई है और लड़ना चाहिए हर जगह पे खड़े होके। ये नहीं कि रुस के बैठ जाना बाहर एक तंबू लगा के और कहना जी हम बैठ गए हैं, उससे कुछ नहीं मिलता। इस मुल्क की तारीख में ये लिखा गया है कि जब भी किसी इलेक्शन को बॉयकॉट किया है किसी सियासी जमात में, उसका बहुत नुकसान हुआ। हालांकि हमने देखा है कि जो PTI के कैद रहनुमा हैं उन्होंने अपनी क़यादत को ख़त लिखा है और कहा है कि आप आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाब में भरपूर हिस्सा लें। इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बजाते खुद भी इस मामले को लेकर डिवाइड है। तो देखते हैं कि बैरिस्टर गौहर का ये इशारा देना कि किसी स्टेज पे हम ये फैसला वापस ले सकते हैं तो सूरत हाल अगर बेहतर होती है तो देखते हैं कश्मीर की सूरत हाल क्या करवट लेती है आने वाले दिनों में जब इंतखाब का दिन जो है वो करीब आता जाएगा।